नमस्कार दोस्तों, सभी छोटे बड़े बहन भाइयों ने मेरा राम राम। हमारा भारत यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। गुर्जरों का गौरवशाली इतिहास, गुर्जरों के प्राचीन और आधुनिक राज्य। गुर्जरों के प्राचीन एवं प्रभावशाली राज्यों में भीनमाल अग्रणीय था। यह भीनमाल जोधपुर से लगभग 70 मील दक्षिण में आबू पर्वत व लोनी नदी के मध्य स्थित था। यहाँ 450 से 550 ईस्वी के मध्य किसी समय यह राज्य चाप चापोत्कट वंशी गुर्जरों ने स्थापित किया था। कलचुरी, नाग, लाट जीतकर ताप्ती और नर्मदा के मध्य के प्रदेशों से लेकर विंध्य पर्वतमाला तक भीनमाल के चाप गुर्जर क्षत्रियों का राज्य विस्तृत हो गया। इनकी राजधानी भीनमाल थी, परंतु उसी समय सम्राट हर्षवर्धन के पिता प्रभा कर्णवर्धन ने जब विजय यात्रा आरंभ की तो उसने गुर्जर शक्ति पर भी आघात किया, जबकि अभी गुर्जर जाति के योद्धाओं ने भारत के राजनीतिक मंच पर अपना पहला कदम ही रखा था। यह भीनमाल राज्य इस आक्रमण से भी सुरक्षित रहा और बढ़ता ही रहा। चीनी यात्री हैन सांग ने भीनमाल का बड़े अच्छे रूप में वर्णन किया है। उसने लिखा है कि भीनमाल का 20 वर्षीय नवयुवक क्षत्रिय राजा अपने साहस और बुद्धि के लिए प्रसिद्ध है और वह बौद्ध धर्म का अनुयायी है। यहाँ के चाप वंशी गुर्जर बड़े शक्तिशाली और धन धान्यपूर्ण देश के स्वामी हैं। उसने इस राज्य को 900 मील के विस्तार में बताया है। सन 725 ईस्वी में भीनमाल के गुर्जरों पर सिंध विजय के बाद अरबों ने आक्रमण किया। मारवाड़ पर आक्रमण करके भीनमाल को ध्वस्त कर दिया। 726 ईस्वी में नागभट्ट नामी प्रतिहार गुर्जर ने भीनमाल को हस्तगत करके प्रतिहार साम्राज्य की आधारशिला रखी। गुर्जरों ने भीनमाल, बड़ौच, आबू, चंद्रावती, उज्जैन, कन्नौज आदि को अपनी राजधानी बनाया। गुर्जर प्रतिहार वंश के प्रमुख सम्राटों में नागभट्ट प्रथम, देवराज, वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय, रामभद्र व मिहिरभोज, महेंद्रपाल, महिपाल आदि शक्तिशाली सम्राट थे और इन्होंने अरब आक्रमणकारियों से युद्ध किए। सोलंकी राजाओं में मूलराज सोलंकी, चामुंडराज, दुर्लभराज, भीमदेव, कर्णदेव, जयसिंह, सिद्धराज, कुमारपाल, अजयपाल, बालमूलराज, भीमदेव द्वितीय, विशालदेव, शारदेव व कर्णदेव प्रसिद्ध हैं। जाट इतिहास इंग्लिश फर्स्ट 116 पर लेफ्टिनेंट रामस्वरूप जून ने लिखा है कि बलहारा जाटों का 900 ईस्वी में उत्तर पश्चिमी भारत की सीमाओं पर बड़ा शक्तिशाली राज्य था। इनकी अरब बादशाहों से मित्रता थी। गुर्जर लोग अरबों के शत्रु थे। उस समय गुर्जरों का शासन भारत के बहुत प्रांतों पर फैल चुका था। सुलेमान नदवी का लेख, तारीख ए तिवरी। ऐतिहासिक प्रमाणों से यह भी सिद्ध है कि यवन भी ययाति राजा के पुत्र तुर्वसु की संतानें थी, जिन्होंने अपने भारत विरोधी आचरण से जब भारत पर आक्रमण करने आरंभ किए तो उन्हें भी युद्ध के मैदान में धराशायी करने का काम आर्यों की क्षत्रिय परंपरा के प्रतिनिधि गुर्जरों ने सफलतापूर्वक करके दिखाया। उन्होंने अपने इस आचरण से भी यह स्पष्ट कर दिया था कि उनके लिए भारत पहले है। भारत से ही गए हुए भारतीय विद्रोही यवनों को भी वह अपनी वीरता और शौर्य से परास्त करने का साहस रखते हैं। जब विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत में कहीं पर भी छोटे मोटे राज्य स्थापित करने में अक्षणिक सफलता प्राप्त की तो उनसे भी भारत के प्रति अटूट आस्थावान रहे गुर्जर जाति के शासकों, सरदारों, योद्धाओं और यहाँ तक कि जनसाधारण का भी निरंतर विरोध जारी रहा। कई स्थानों पर इन विदेशी आक्रमणकारियों के राज्यों को भारत के लोगों ने गुर्जरों के नेतृत्व में उखाड़ फेंकने में सफलता प्राप्त की। श्री के.एम. मुंशी ने लिखा है कि 6वीं शताब्दी के प्रारंभ से पहले अर्थात शक राजा रुद्रदामा आदि के समय गुर्जर प्रदेश गुजरातरा अर्थात गुजरात नाम का कोई प्रदेश नहीं था। उन्होंने भी स्पष्ट किया कि सन 500 ईस्वी के तुरंत पश्चात ही आबू पर्वत के चारों ओर का विस्तृत क्षेत्र गुर्जर प्रदेश के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध हो गया। उस समय आबू के चारों ओर ऐसे कुलों का समूह बसता था जिनका रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, भाषा एवं रीति रिवाज एक थे और वह शुद्ध आर्य संस्कृति से ओतप्रोत थे। उनके प्रतिहार, परमार, चालुक्य, सोलंकी व चौहान आदि वंशों के शासक वीर विजेता अपनी विजयों के साथ
अपनी मातृभूमि गुर्जर देश या गुजरात आदि का नाम गुर्जर चारों ओर के भूखंडों में ले गए। गुर्जर देश गुजरातरा या गुजरात की सीमाएं स्थायी नहीं थी, बल्कि वे गुर्जर राजाओं के राज्य विस्तार के साथ घटती व बढ़ती रहती थी। उससे भी गुर्जर जाति ही सिद्ध होती है और देश गुर्जर देश की सीमाएं उक्त जाति के राज्य विस्तार के साथ ही घटती व बढ़ती रहती थी। विद्वानों का मानना है कि गुर्जर शब्द पहली बार सन 585 ईस्वी में सुना गया, जब हर्षवर्धन के पिता प्रभाकर वर्धन ने इनको पराजित किया। उससे पहले गुर्जर नाम प्रकाशित नहीं था। गुजरात प्रांत का नाम भी 10वीं शताब्दी के बाद पड़ा। इससे पहले इस प्रांत का नाम लोट था। हमारा मानना है कि यदि गुर्जर शब्द 585 ईस्वी के लगभग भी सुनने में आया तो भी इसकी क्षत्रिय परंपरा अति प्राचीन है। हमें समझना चाहिए कि गुर्जर एक क्षत्रिय परंपरा का नाम है जो कि उतनी ही प्राचीन है जितना इस देश का राजनीतिक इतिहास प्राचीन है। यही कारण है कि गुर्जर लोगों ने अपने आप को प्रतिहार या किसी अन्य ऐसे ही वंश से संबंध इसलिए किया कि वह क्षत्रिय परंपराओं से जुड़े हुए थे और देश की प्राचीन क्षत्रिय शाखाओं को या क्षत्रिय शाखाओं के वीर पुरुषों को अपना पूर्वज मानते थे। यदि यह विदेशी होते तो किसी भी भारतीय वीर पुरुष को या क्षत्रिय शाखा को अपने लिए आदर्श मानकर उनके साथ अपना संबंध स्थापित नहीं करते। प्रिय मित्रों, कविता के रूप में 2 लाइन है गुर्जर एक परंपरा प्रिय, बहुत रही प्राचीन, विरुचित किए काम सब, नहीं किया कोई हीन। डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी, धन्यवाद, शुक्रिया। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर करना न भूलें। आपका यह छोटा सा सहयोग समाज को जागरूक करने और चैनल के लिए बहुत आवश्यक है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, शुक्रिया।